तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 का पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। आई होप अगर अंत तक देखते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करें सबसे पहले बता दें कि 4.1 यानी कि द्विघात समीकरण का बेसिक क्लास का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। जाकर वहाँ से एक बार बेसिक क्लास जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण कब होता है? जब अगर कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है तो वह द्विघात समीकरण होता है। अन्यथा जब इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट यही जो दिया गया सामने देख रहे हैं। अब इसका शर्त क्या होता है कि अगर कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में रहेगा तभी क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है? तो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के मान x इंटू b के मान 1 एंड प्लस क्या होता है b² मतलब कि 1 का स्क्वायर। यही ना होता है। यहाँ पर एक स्थान पर x था तो किसका होगा? x का स्क्वायर। अब बराबर इसमें 2 इंटू एक्स में क्या हो जाएगा? 2x और 2 3 कितना हो जाएगा हम लोग का? 6 हो जाएगा। हो गया x² और 2 में x में 1 से गुणा कितना 2x हो जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 2x माइनस 6। ओके, अब देखते हैं इधर ये प्लस इधर का हो जाएगा माइनस और ये माइनस इधर का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब कि x² प्लस 2x प्लस 1 और माइनस कितना हो जाएगा? 2x आई प्लस इधर माइनस इधर का हो जाएगा प्लस और कितना होगा हम लोग का? 0। अब देख रहे हैं कि यहाँ माइनस 2x यहाँ प्लस 2x खत्म हो गया। कितना बच गया? x² अब प्लस 6y कितना हम लोग का? 7 बराबर 0। तो क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण है। हाँ है। क्यों? क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। इसका मुख्य चीज़ अगर बात समझे तो जिसमें स्क्वायर लगा होगा किसी एक चर राशि में स्क्वायर, फिर उसके बाद a घात, उसके बाद कोई घात नहीं, तो वो सब क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। तो यह इस फॉर्म में है तो लिख देंगे चूँकि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ऐसी पूरा काम करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहा है कि x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। x² माइनस 2x जो कहते हैं माइनस 2 3 कितना हो जाएगा? माइनस 6 कितना हो जाएगा? माइनस 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 में x से करें क्या हो जाएगा? 2x। अब देखिए x² माइनस 2x इधर ये माइनस इधर का हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस 6 और ये प्लस इधर का हो जाएगा हम लोग का माइनस 2x बराबर कितना हो गया? 0। अब देखें कि x² माइनस 2x कितना हो जाएगा हम लोग का? 4x और प्लस 6 बराबर 0। तो क्या इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है कि नहीं? ax² यहाँ पर x² और माइनस 4x प्लस 6 यानी कि इस फॉर्म में दिखाई दे दिया। इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग कि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। लिखेंगे चूँकि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से इसमें का पूरा 8 क्वेश्चन का ही काम करना है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार हुआ है। इसमें गुणा करना है। तो एक क्वेश्चन इसमें पहले गुणा कराते हैं। x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। और x में 1 से करेंगे कितना हो जाएगा? x माइनस 2 से x में करेंगे कितना है? माइनस 2x और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 2 एक में कितना हो गया? 2। यहाँ पर गुणा करते हैं। x में x से करेंगे क्या हो जाएगा? x² x में 3 से करेंगे कितना हम लोग का? 3x
-1 से x में करेंगे कितना हो जाएगा -x, और -1 से +3 करना माइनस प्लस का हो जाएगा -3 एकम 3। अब क्या करना है, इधर जो टोटल इधर ला देंगे, कैलकुलेशन कराते हैं x स्क्वायर प्लस ए को x में से 2x घटे कितना हो जाएगा हम लोग का -x, कितना बचेगा -x -2, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3 को x में से ए को x घटे कितना बचेगा हम लोग का 2x आप -3 x स्क्वायर -x -2, इधर ये क्या है प्लस में, इधर क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस में, बराबर ये भी प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, आई माइनस इधर क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस, बराबर क्या हो गया 0। तो देख रहे हैं कि ए को x स्क्वायर ए को x खत्म हो गया, बच गया -x और -2x, तो कितना हो जाएगा -3x और -3 में से 2 जाए कितना बचेगा हम लोग का a, कितना बचेगा हम लोग का a बराबर 0। ये बताइए कि यह जो आया है हम लोग आंसर इसका, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का फॉर्म दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें कहीं स्क्वायर से पहले लगा है नहीं लगा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। बस हो गया, नहीं ओके। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चौथा क्वेश्चन इसी पर वो भी हुआ है, 8वां क्वेश्चन करेंगे इसका, आज एक्सरसाइज हो सकता है पूरा खत्म हो जाए इस वीडियो में आपको। तो चलिए x में 2x से करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस 1 में x से करेंगे क्या हो जाएगा x, माइनस प्लस का हो जाएगा -3 दूनी का 6x, -3 में x से करेंगे कितना है -3, यहाँ पर x में x से करेंगे और x स्क्वायर, और प्लस 5 में करेंगे कितना होगा 5x। इधर टोटल को टांग के इधर बिक देंगे, तो टांग के इधर बिकेंगे 2 को x स्क्वायर प्लस, अब 6 को x में से 1 घटे कितना होगा -5x, कितना -5x -3, इधर ये प्लस में रखा होगा हम लोग का -x स्क्वायर, ये प्लस रखा होगा हम लोग का -5x, बराबर का होगा हम लोग का 0। अब देख रहे हैं कि 2 को x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर माइनस में, तो घटा कितना से केवल x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर -5x -10x -3 बराबर 0। तो देख रहे हैं कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हमको आ गया, तो लिख देंगे यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ओके। इसी प्रकार से पूरा का 8वां क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो 2x में 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x में 3 से 2 3 कितना हो जाएगा 6x। अब 1 से x में करेंगे कितना हो जाएगा -x, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 में कितना हो जाएगा 3। अब x से x में कीजिएगा x स्क्वायर, x में 1 से क्या हो जाएगा x, 5 में x से कितना हो जाएगा 5x, और 5 में -1 से कितना हो जाएगा -5। अब चलिए अब 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x कितना हो जाएगा -7x, और प्लस कितना है 3 बराबर x स्क्वायर -x और प्लस 5x कितना हो जाएगा हम लोगों का, मतलब 5 को में से 1 घटा कितना को बचेगा हम लोग का 4x और -5। और इधर टांग की तरफ देखते चलेंगे 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, इधर ही क्या है प्लस में क्या हो हम लोग का माइनस में, और ये भी प्लस में क्या हो हम लोग का माइनस में 4x और माइनस तक हम लोग का +5 बराबर 0। अब देखेंगे 2 को x स्क्वायर प्लस में वो क्या था माइनस में, घटे क्या बचेगा 1 x स्क्वायर, और -7x -x कितना जो -11x, और 3 5 कितना है हम लोग का 8 बराबर 0। अब दे रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया, तो बोल देंगे यह क्या है, यह द्विघात समीकरण। लिख लेना कि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ओके समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह दिया है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये ज्यों का त्यों x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ज्यों का त्यों। अब देख रहे हैं क्या यहाँ पर a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब किसका 2 का स्क्वायर, और माइनस 2ab, 2 इंटू a के मान कितना है x इंटू b के मान कितना है 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर, 2 दूनी कितना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस 2 दूनी का 4x।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर ये प्लस तरह का और हम लोग का माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस तरह का और हम लोग का -4, ये माइनस तरह का और हम लोग का +4 बराबर कितना होगा हम लोग का 0। अब ये ए को प्लस में होगा माइनस में कट गया, तो बस ये कैसे 3x और 4x कितना होगा हम लोग का 7x, और 4 में से कितना चलो 3 बराबर 0। तो जो ये आया समीकरण क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 8 की तरफ, सब क्वेश्चन 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या 7 में क्या दिया कि x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर क्यू आपको सूत्र याद होगा प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, वहीं का हम यहाँ पर करेंगे ए क्यू मतलब एक्स का क्यू प्लस बी क्यू 2 का क्यू और प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर भी, ए का मान कितना है एक्स का स्क्वायर इंटू बी का मान 2 और प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का मान एक्स इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर। अब 2x में देखिए ए को एक्स यहाँ पर है, 2 को यहाँ पर, तो 2 को हो जाएगा 3 को हो जाएगा, मतलब 2x से कितना हो गया क्यू, अब -1 में करेंगे 2x से कितना हो जाएगा -2x, माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 2x। अब चलिए एक्स क्यूब का हो गया एक्स क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, अब 3 दूनी का 6 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 चौक कितना हम लोग का 12, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 एक्स। अब इधर देखिए प्लस इधर क्या है हम लोग का, इधर जब प्लस है तो बराबर के इस साइड क्या होता है माइनस हो जाता है, और इधर ये माइनस इधर क्या हो जाए हम लोग का प्लस, यहाँ पर क्या हो हम लोग का 0। अब देखो हुआ यहाँ पर ए को एक्स क्यूब प्लस में है, 2 का में है माइनस में, तो घटेगा तो ए को माइनस एक्स क्यूब बचेगा ना। आप देखो 6 को एक्स स्क्वायर प्लस में लिख देंगे 6x स्क्वायर प्लस, आप प्लस कितना है 12x और 2x कितना हो रहा है हम लोग का 14x, और प्लस कितना है 8 बराबर 0। तो जो आया है क्या यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आया है, लेकिन इतना ही आया है, इतना से लेकर कितना आया है, इतना से मतलब कि पूरा ना चाहिए, आगे क्यों लग गया है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे कि यह इस समीकरण में यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, चलिए आगे अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्या तो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए ये वाला पूरा ज्यों का त्यों कर देंगे, मतलब कि एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ज्यों का त्यों। और देखिए इसको इस फार्मूला बता करना है, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू मतलब एक्स का क्यू माइनस बी क्यू मतलब 2 का क्यू माइनस 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर, ए का मान कितना है एक्स का स्क्वायर इंटू बी का मान 2 और प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए का मान एक्स इंटू बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखें हुआ एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और 2 का क्यूब 8 माइनस 3 दूनी कितना है 6x स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4 चढ़ते हैं कितना हो जाएगा हम लोग का 12x। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर ये प्लस में रखा हो हम लोग का माइनस में, और ये माइनस तक का हो जाएगा प्लस, ये माइनस तक का हो जाएगा हम लोग का प्लस, और ये प्लस तक का हम लोग का माइनस, बराबर कितना हो गया 0। मतलब कि ए को प्लस में होगा माइनस में कट गया एक्स क्यू और बच गया माइनस 4x स्क्वायर में से 6x घटेगा, मतलब कि 6 को में से 4 घटेगा क्या बचेगा केवल 2x स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस 12x कितना हो जाएगा माइनस 13x और 1 का 8 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। तो जो आया है क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आया है, तो हाँ देख रहे हैं कि स्क्वायर लगा है, तो क्या बोल देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर। चलिए हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, अब हम दूसरा क्वेश्चन की उत्तर पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, मतलब जो स्थिति दिया गया है
इसको क्या करना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में इसको दिखाना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में इसको करना है, दिखाना है, और कुछ काम इसमें नहीं करना। ओके, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है। दुगने से एक, दुगना मतलब 2 से गुना, तिगुना मतलब 3 से गुना, 5 गुना मतलब 5 से गुना। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो उसके एक क्या करना है, तो उसके लिए द्विघात समीकरण बनाना है। ओके, पहले क्वेश्चन को बनाते हैं, पढ़ते हैं फिर से एक बार। करेगी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। दुगना मतलब 2 से गुना प्लस में 1, तो हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको तो कह रहे हैं कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें सबसे पहले चौड़ाई मानना होगा। क्या मानना होगा, चौड़ाई। तो मानेंगे, माना कि आयताकार, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना मान लिया हमने, x मीटर मान लिया। कितना माना, x मीटर। कितना, x मीटर है। ओके, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, तो लंबाई में साफ साफ कह रखा है कि इसकी जो लंबाई होगी दुगुने से एक अधिक, मतलब कि 2 गुने, तो 2x प्लस 1 अधिक, कितना, मीटर। ओके, इसकी लंबाई कितनी होगी, इतना होगी। तो कह रखा है इसका क्षेत्रफल, इसका आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। पहले दिया कितना है, दिया है 528। कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल होता क्या है, तो L इंटू बी, एल बी होता है बराबर 528। ओके, अब देखो बुआ, L का मान कितना हमारे पास है, x, और सॉरी x नहीं, 2x प्लस 1 है। लंबाई कितना है, 2x प्लस 1, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग, 2x प्लस 1 इंटू बी कितना हमारे पास है, मतलब चौड़ाई कितना है, तो x है, x बराबर 528। अब देखिए 2x में x से करें क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। x में 1 से करें कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, 528। 2x स्क्वायर प्लस x, या 528 कम है, प्लस में इधर कम हो जाएगा, माइनस 528 बराबर 0। तो क्या जो समीकरण आया है किस रूप में आया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आया है ना जी। तो हम क्या बोल देंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण को निरूपित करता है, संतुष्ट करता है। बोल देंगे अतः, तो हम लिख देंगे कि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ओके, सब में यही काम करना है, टोटल क्या करना है, केवल समीकरण बना देना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहा था कि एक आयताकार भूखंड है, बताइए आयताकार जमीन है जिसकी जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले इसको माना कि चौड़ाई कितना, x है, लंबाई दुगने से मतलब 2 से गुना प्लस 1 अधिक, तो 2x प्लस 1 मीटर। अब तो आयत के क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 दिया। क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। L का मान कितना है, 2x प्लस 1, एंड टू बी का मान कितना है, x। गुणा किए 2x में x से क्या होगा, 2x स्क्वायर, 1 में x से x बराबर 528। इधर ये प्लस तरह का होगा हम लोग का माइनस, बराबर कितना जी, 0। देख रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। तो हम बोल सकते हैं यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण क्या करता है, संतुष्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कह रहा है कि 2 क्रमागत पूर्णांक, देख क्रमागत में क्रमानुसार, मतलब कि एक पूर्णांक हो गया, एक का हो गया, 2 पूर्णांक हो गया। तो 2 को वैसे जब हमने एक जोड़ा, क्या जोड़ा, एक जोड़ा। हमने कहा कि माना कि एक पूर्णांक 10 है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत, दूसरा अगला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, 11 होगा। हमने कहा कि पहला क्रमागत पूर्णांक 100 है, दूसरा क्या होगा, तो 101 होगा। मतलब उसमें हम एक जोड़ते हैं। तो हमको तो ही नहीं पता है कि क्रमागत पूर्णांक 1 है, 10 है, 100 है, 15 है, 20 है, 25 है। अगर पता होता तो हम निकाल लेते, लेकिन हमको पता नहीं है, तो मानना पड़ेगा। माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, x, दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 1। x प्लस 1 क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब तक एक नहीं जोड़ेंगे तो क्रमानुसार आगे नहीं जाएगा। अगर 2 जोड़ेंगे तो फिर अलग हो जाएगा, उसका डिफरेंट क्रमानुसार नहीं होगा। इसलिए क्रमागत जब कहेगा तो उसमें हम एक जोड़ते हैं। देखते हैं, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है। कितना है, x है। दूसरा कितना हो जाएगा,
तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x+1, कितना हो जाएगा x+1, क्योंकि देखिए क्रमागत मतलब क्या होता है उसमें हमेशा एक बढ़ेगा तब ना अगला आएगा, मतलब कि 2 के बाद क्या था 3, उसमें क्या हुआ है काम, एक जुड़ा है तो वहीं कम इसमें भी करना होगा। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल दिया, क्या दिया गुणनफल, मतलब कि x इंटू x+1 का गुणनफल जो दिया गया कितना 306 दिया गया, कितना 306। तो x में x से करें क्या हो जाएगा x², x में 1 से करें कितना हो जाएगा x बराबर 306, x² प्लस x और इधर प्लस तरह का हो जाएगा हम लोग का -306 बराबर 0। तो देख रहे हैं कि ये भी समीकरण जो है उसी प्रकार के रूप में है, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम कि यह समीकरण ax² प्लस bx बराबर 0 के रूप में है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण क्या करती है, संतुष्ट करता है। एकदम वही सेम प्रोसेस लिख देंगे। देखिए मैंने साफ साफ लिखा है कि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह समीकरण यह द्विघात समीकरण क्या करता है, संतुष्ट करता है। यहीं बस कुछ और नहीं काम करना है, मतलब कि ax² प्लस bx प्लस c आ गया तो समझ गए क्या द्विघात समीकरण है। ओके, देखिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रखा है कि रोहन की माँ उससे 3 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। उसके लिए क्या करना होगा, द्विघात समीकरण बनाना होगा, यही काम करना है। कह रहे हैं कि रोहन की माँ उससे 3 वर्ष बड़ी, उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, तो रोहन से कितना बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु, दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रोहन की आयु मानेंगे, हमको पता है नहीं पता है तो मानेंगे, माना कि रोहन की आयु कितना, 1 वर्ष। अब चलिए इसको बनाते हैं पूरा डिटेल से। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, 8वां दूसरा का तीसरा। कह रहे हैं रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब कि रोहन से बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद पश्चात मतलब होता है बाद 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इसके लिए समीकरण बनाइए। यही कह रहा है क्वेश्चन कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी उम्र की बात हो जाता है, एज वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम लोग मानते हैं वर्तमान उम्र। क्या मानते हैं, वर्तमान उम्र। वर्तमान माना कि हम लोग माना कि रोहन का वर्तमान उम्र क्या है, x वर्ष है। कितना, x वर्ष है। तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, उसकी माँ की आयु कह रखा है कि उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, मतलब कितना हो जाएगा x प्लस 26। x वर्ष कितना हो जाएगा 26 वर्ष। मतलब अभी अगर हम x हैं तो आज से 26 वर्ष बाद, मतलब जो माँ है हमारी कितनी बड़ी है, 26 वर्ष, मतलब कि x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। ओके, अब कह रखा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात, देखिए 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद किसकी आयु, पहले रोहन की आयु पहले निकालते हैं। अगर रोहन आज 1 वर्ष का है तो कल कितना हो जाएगा, सॉरी 3 साल बाद x प्लस 3। अगर 15 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 18 वर्ष। तो उसी प्रकार अगर आज रोहन 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा x प्लस 3। ये किसका हो गया, रोहन का हो गया। उसकी माँ की आयु, उसकी जो माँ की आयु होगी वो कितना है, अभी कितना है x प्लस 26। इसमें 3 का हो गया, बढ़ गया, तो मतलब कि टोटली कितना हो गया, x प्लस कितना हो गया 29। x प्लस कितना हो गया 29। अब प्रश्न से क्या कह रखा है, प्रश्न से यह कह रखा हमको कि उनके जो गुणनफल है वो कितना है हम लोगों का, कह रखा है कि 26 वर्ष बड़ी है। अब कह रखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल मतलब कि अभी का आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब कि दोनों के आयु का जो गुणनफल है कितना है 360 है। मतलब कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। अब चलिए x में x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x², x में 29 से करेंगे क्या हो जाएगा 29x। अब 3 में x से करेंगे कितना हो जाएगा 3x, और 3 में 29 से कितना हो जाएगा 29 3 87 बराबर 360।
एक्स स्क्वायर 29 से 3 कितना होगा हम लोग का 32x प्लस 87 और ये प्लस दे रखा हम लोग का माइनस हो जाएगा 360 बराबर कितना हो गया 0। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। इसको घटाएंगे तो 10 में से 7 कितना बचेगा 3 और ये हम लोग का 15 में से 8 कितना बचेगा हम लोग का 7, 273 बराबर 0। मतलब कि देख रहे हैं कि यह एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। तो वहीं क्या हम लिख देंगे कि यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः यह एक कैसे द्विघात समीकरण को संतुष्ट क्या करता है। वहीं काम यहाँ पर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत कि यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। यहाँ पर हूबहू वही काम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग लिख लीजिएगा। और हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है, कह कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूसरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर, देखिए चाल ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की कुल दूरी तय कितना करना है 480 किलोमीटर तय करना है। एक बार तो समान चाल चल रही है, लेकिन एक बार दूरी उसका जो चाल में कमी कर दिया है कितना का, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा का। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी की जो चाल वो कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रखा है अब उसकी चाल में कितना कमी, अच्छा हाँ चाल है। अब कुल दूरी कितना दिया गया है, कुल दूरी जो हमारा है वो कितना है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो हम कुछ समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। तो दूरी हमारी कितना है 480 बटा में चाल कितना हो गया x, इतना घंटा। अब कह रहा है कि यदि चाल में कितना कमी हो जाए 8 किलोमीटर का, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाए तब क्या होगा, इसका जो चाल हो जाएगा कितना हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा। इसका जो चाल है कितना हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वहाँ पर समय हमारा कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी हमारा कितना है, दूरी हमारा कितना है 480। तो 480 बटा में x माइनस 8, ये हमारा क्या हो गया, इसका समय हो गया। अब कह रखा है कि दोनों के चालों का जो अंतर है हमारा कितना दिया गया है 3 घंटा में। कह रखा है कि जो हमने इसका दूरी तय किए हैं हम पूरा कितना तय कर लेते हो, यहाँ पर साफ साफ दिया गया क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। मतलब कि दूरी को तय करने में कितना समय, 3 घंटा। तो प्रश्न से 480 बटा में x माइनस 480 बटा में x माइनस 8 बराबर कितना 3 घंटा। ओके, तो इतना और इतना कैल्शियम कितना हो जाएगा x और x माइनस 8 का गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 8x। अब देख रहे हैं कि x से ये गया तो कितना हो जाएगा हम लोग का 480 इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा 8 माइनस ये 4 x माइनस 8 से x माइनस 8 खत्म। तो x में करेंगे कितना से हम लोग 480 में कितना हो जाएगा 480x बराबर 3। इसके बटन क्वेश्चन क्या लगा है 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे और देखिए 480 में 1 से गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 480x माइनस 0 और 8 64 के 4 हाथ से कितना हो गया 6 8 चौके 32 6 38 माइनस 480x बराबर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 में x से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 38 का 24x। ओके, अब देखिए ये एक वो माइनस में एक प्लस में ख़त्म हो गया और ये इधर क्या में है माइनस, उधर क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस में, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 बराबर कितना हो गया 0। तो देख रहे हैं कि यह भी क्या आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। तो क्या बोल सकते हैं वही बात जो इधर लिखे हैं कि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण क्या करता है संतुष्ट करता है। आराम से हम ले देंगे कि अतः यह समीकरण ax स्क्वायर b के रूप में, अतः यह द्विघात समीकरण का संतुष्ट करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आ गया है तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमको अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल जाए। एक लाइक आपके लिए बहुत ही कम होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन काम करता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद। अगला एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 4.2, ठीक है।